हेलो नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर को डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वांटम नंबर पूरे के पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट वीवीआई टू दी पावर इन्फिनिटी। मैं इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाके बैठ जाएं, आपको इससे संबंधित क्वेश्चन देखने को ना मिले ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चला जाए, जेई में चला जाए, नीट में चला जाए, कोई भी अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में चले जाएं, बोर्ड में चले जाएं, मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग आज के इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने इस लेक्चर को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया, ये जो क्वांटम नंबर का जो डर आपके मन में बैठा है ना, वो डर साइड हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसे लव होने लगेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस प्यारे से इंपॉर्टेंट से टॉपिक को जिसका नाम है क्वांटम नंबर, हिंदी में क्वांटम संख्या। क्वांटम नंबर यानी कि क्वांटम संख्या, ठीक है। इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। पहले कहानी, तब जाके ये बताऊंगा। तो चलिए पहले कहानी समझाता हूं आपको। कहानी क्या है थोड़ा ध्यान सुनना। अच्छा, मुझको आप लोग ही बताइएगा एक बात कि अगर आप भारत के रहने वाले अगर एक नागरिक हैं, कुछ मैं बोल रहा हूं आपको, अगर आप भारत के रहने वाले अगर आप एक नागरिक हैं, अच्छा भारत के रहने वाले नागरिक को इंडियन कहा जाता है रे? अरे बोलो ना रे। इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहा जाता है, अरे ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिश कहा जाता है, हाँ अरे जर्मनी में रहने वाले को जर्मन कहा जाता है। एक मिनट, अगर आप इंडियन हैं, अगर आप भारतीय हैं और इस भारत के किसी भी एक नागरिक के पास आपको जाना है, अरे भारत तो हमारा बहुत बड़ा है, मान लीजिए उस भारत के किसी एक नागरिक के पास आपको जाना है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे बताइए। अगर आपको भारत के किसी एक नागरिक के पास जाना है, एक सिटीजन के पास जाना है, तो आप कैसे जाओगे? तो आप कहोगे गुरुजी हम इसके पास तभी पहुंच पाएंगे जब आप हमको यह बता दीजिएगा कि यह नागरिक भारत के किस राज्य का रहने वाला है। बोलो यस और नो। क्योंकि भारत में बहुत सारा राज्य है, बोलो बहुत सारा स्टेट है, लेकिन उसमें से कोई एक राज्य में रहेगा ना। यानी मैं इसके पास तभी पहुंच पाऊंगा गुरुजी जब आप इसका स्टेट यानी कि राज्य बता दोगे। अच्छा, क्या सिर्फ राज्य बता देने से पहुंच जाओगे? नहीं, राज्य से कैसे पहुंच जाओगे यार। राज्य के बाद मुझे यह बताना पड़ेगा कि उस राज्य के कौन से जिला में रहता है। अरे बोलो, हाँ, ताकि ढूंढना और आसानी हो। आप बोल देंगे बिहार, बिहार तो इतना बड़ा है, कहां ढूंढोगे? लेकिन अगर मैं बिहार में खगड़िया जिला बोल दूंगा तो कहीं ना कहीं ढूंढना आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमको डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। बोलो यस और नो। डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट भी बता देंगे तो भी दिक्कत है, क्योंकि खगड़िया जिला में बहुत सारे गांव हैं। बोलो, तो मैं अगर आपको गांव का नाम बता दूं तो शायद और आसान हो जाएगा। मानिए कि मैं पूरे खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के किसी एक गांव का नाम ले लिया कि जाइए फलना, उस गांव में आप जाइए। अगर मैं विलेज बता दिया ना आपको तो शायद आपको उस इंसान तक पहुंचना और भी आसान हो जाए। अब देखना, मैं इससे भी आसान कर दूंगा। अब अगर मैं उस इंसान के गांव के साथ साथ अगर उसके घर का संख्या बता दूं, अरे हाउस नंबर, घर का संख्या अगर मैं बता दूं तो आप निश्चित तौर पर डायरेक्ट उसी के घर में जाके ठक ठक, फलना कुमार है क्या? मैं दिल्ली से, नोएडा से आया हूं। हेरे, अच्छा हाउस नंबर। अब आप कहोगे गुरुजी अभी के समय में हाउस नंबर, हाँ हाउस नंबर है, हाउस नंबर है। ध्यान दीजिएगा, पहला बात यह था कि हाउस नंबर पहले से ही बनाया गया था, लेकिन हाउस नंबर किसी घर में लिखा नहीं होता है, इसलिए आपको लगता है कि हाउस नंबर नहीं है। हाउस नंबर है। और खास तौर पे जब से बिहार में जाति जनगणना की गई, जनगणना जो की गई, उस जनगणना के बाद तो हर घरे में नंबर लिख दिया। अरे जाति जनगणना करने जो आते हैं वो हर घर में नंबर लिखते हैं, तो वही तो नंबर है आपके घर का। ओ, पहले भी था, वो हम लोग को नहीं, सरकारी कर्मचारी को पता था, लेकिन अब
हमको भी पता चल गया। आप घर के ऊपर जाइएगा, आपको एक नंबर मिलेगा, उसी को हाउस नंबर कहते हैं। और जो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में रहते हैं, यानी कहना चाहें जो जो नगर निगम में रहते हैं, नगर निगम में तो घर की संख्या होती ही होती है, वो ऑलरेडी होती है। आइए प्यारे बच्चों, आप उसी हाउस नंबर के मदद से, पता है, आप पानी का बिल देते हैं, उसी हाउस नंबर के मदद से आप घर का टैक्स देते हैं। तो हाउस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए, ये तो मैं एक एक्स्ट्रा जानकारी आप लोग को दे रहा था, लेकिन हाँ, हम लोग की जो फोकस थी वहां पे हम लोग को पहुंचना पड़ेगा। तो क्या बताइए कि अगर आप एक इंडियन हैं, बोलो, और अगर आपको उस इंडिया के किसी एक नागरिक तक अगर आपको पहुंचना है, तो कम से कम उसकी 4 जानकारी अगर मिल जाए तो शायद हम लोग आराम से पहुंच सकते हैं। उसका अगर स्टेट पता चल जाए, किस राज्य का, उसका जिला पता चल जाए, उसका गांव पता चल जाए, और गांव में उसका घर की संख्या पता चल जाए, तो निश्चित तौर पर हम लोग उस नागरिक के पास पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि भैया नागरिक के पास तो पहुंच गए, अब क्या इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचा जा सकता है? हाँ बाबू, इलेक्ट्रॉन के भी पास आप पहुंच सकते हैं। इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं? आप लोग इतना जरूर पता है कि किसी भी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, अरे नाभिक, उसके चारों बगल ऑर्बिट यानी कक्षा होता है, बोलो, उस कक्षा में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। कौन घूमता है रे? इलेक्ट्रॉन। तो मान लो कि मैं अगर आपको कह दूंगा कि भाई साहब आप जो है ना सोडियम के 5वां इलेक्ट्रॉन को ढूंढ के लाओ, तो किसके? सोडियम के। हाँ, आप सभी जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, परमाणु संख्या अगर 11 है, इसका मतलब सोडियम में 11 गो इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है? अब मैं तुमको कहूंगा कि सोडियम का 11वां नहीं 5वां इलेक्ट्रॉन के पास जाओ, तो कैसे जाओगे? तो बोलो, जिस तरह से तुम इस नागरिक तक पहुंचने के लिए तुम हमसे 4 चीज का जानकारी मांगा, ध्यान दो, जैसे तुम इस नागरिक के पास पहुंचने के लिए तुम हमसे 4 चीज का जानकारी मांगा, उसी तरह से तुम एटम के, परमाणु के किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए भी तुमको 4 चीज की जानकारी होनी चाहिए। सर जी, कौन कौन सी चीज की? तो पहली जानकारी आपको होनी चाहिए कि वो किस ऑर्बिट में है। अरे पहले यह पता होना चाहिए कि आप जिस इलेक्ट्रॉन को ढूंढना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन किस घर में घूम रहा है, क्योंकि घर तो बहुत है। अरे बोलो, तो पहले पता होना चाहिए किस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, पहले पता होना चाहिए ऑर्बिट। अच्छा, आप सभी को पता होगा, ये जो ऑर्बिट होते हैं ना, ऑर्बिट का बहुत सारा पार्ट होता है। क्या आपको पता है कि नहीं? अरे हाँ, ऑर्बिट का बहुत सारा पार्ट होता है, जिसको हम लोग सब ऑर्बिट कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, तो गौर सुना बाबू, एक मिनट यहाँ ध्यान दो। अगर आपको खाली पता चल जाए कि ई फलना इलेक्ट्रॉन तीसरा घर में घूमता है, तो ढूंढते रह जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरा घर बहुत बड़ा है। बोलो यस और नो? हेरे, लेकिन अगर मैं आपको ये बता दूं कि तीसरा में भी यहां है, तो शायद ढूंढना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसका मतलब ऑर्बिट के बाद अगर सब ऑर्बिट बता दिया जाए, सब ऑर्बिट हिंदी में कक्षा के बाद अगर उप कक्षा बता दिया जाए, तो शायद ढूंढना और भी आसान हो जाएगा। यानी कि सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। अच्छा बाबू, एक बात और बताएं, दुनिया का सब ऑर्बिट जो है ना, दुनिया का जो सब ऑर्बिट है, उप कक्षा, वो भी बहुत सारा टुकड़ा से बना होता है, बहुत सारा टुकड़ा से बना होता है। उस टुकड़ा को कहते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? आप 2-4 मिनट बस यहां देखते रहिए, आपको थोड़ा देर के बाद ये क्वांटम नंबर आपका सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, आपको कंसंट्रेट होकर बस देखना है और सुनना है। कभी कभी आप देखे होंगे, हम लोग की लाइफ में 2 टाइप्स की फिल्म हम लोग देखते हैं। एक ऐसी फिल्म देखते हैं जो शुरू से समझ में आता है, अरे बोलो हाँ, अरे यार समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा फिल्म देखा होगा, इंटरवल तक समझ में नहीं आएगा, अरे बीच तक, मध्यांतर, हाँ इंटरवल, बीच तक समझ में नहीं आएगा, इंटरवल के बाद समझ में आएगा, अच्छा ये फिल्म ही समझाना चाह रहा था। अच्छा, कुछ ऐसा फिल्म देखा होगा कि पूरा फिल्म देख लिए, समझ नहीं आया, लास्ट के 5 मिनट में समझ में आ गया कि फिल्म में आखिर क्या बताया जा रहा था। तो ये जो टॉपिक है क्वांटम नंबर, वो उसी वाला फिल्म के जैसा है, जो फिल्म की आपको 5 मिनट पहले समझ में आता है। खत्म होने के 5 मिनट पहले जो फिल्म समझ में आता है ना, वही फिल्म ही चल रहा है। कहने का मतलब, अभी मान लीजिए कि खाली देखिए, अच्छा
बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छा। लेकिन जैसे लास्ट का 5 मिनट बैठेगा, अच्छा भैया इतना आसान था भैया, हमको तो लग रहा था बाप रे बाप कौन सा भयानक टॉपिक पढ़ रहा है। तो बस वही आप सुनते चलिए। आइए बाबू रे, तो हाँ क्या बोले कि सब ऑर्बिट का भी बहुत सारा टुकड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तुम ही लोग ईमानदारी से बोलो, 1 मिनट। अगर मैं तुमको ऑर्बिट बता दूं, अरे तीसरा, अगर मैं बता दूं तीसरा, तो बोलो बाबू रे तुम ना 1 में जाएगा, ना 2 में जाएगा, ना 4 में जाएगा, ना 5 में जाएगा, डायरेक्ट कहां जाएगा? तीसरा में। अगर मैं तीसरा में भी सब ऑर्बिट बता दूं, अरे उसका टुकड़ा बता दूं, तो तुम लोग डायरेक्ट उसमें उसी टुकड़ा में जाएगा। बोलो, उस टुकड़ा में भी अगर टुकड़ा बता दिए तो तुम और उसके नजदीक चला जाएगा। बोलो ना रे। यानी ये 3 और चौथा आपको पता होना चाहिए कि हर टुकड़ा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना इलेक्ट्रॉन रे? अगर मैं आपको इस दोनों में से फिक्स कर दूं कि ये, तब तो और पहुंचना आसान हो जाएगा। यानी इसको कहते हैं स्पिन। क्या बोलते हैं? स्पिन। तो वेट, आप लोग बाबू इसको खाली सुनिएगा। हाँ, अब कंपैरिजन कीजिए यानी तुलना। तो क्या बताया बाबू? क्या बताया? बोलो क्या बताया रे? तुमको हम ये बताएं कि जिस तरह से तुम भारत में रहते हो और भारत के किसी एक नागरिक तक पहुंचने के लिए तुमको 4 चीज का जानकारी चाहिए। बोलो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, हाउस नंबर। इस 4 को जान के आप उस आदमी तक पहुंच सकते हो। उसी तरह से केमिस्ट्री में किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने के लिए तुमको अगर 4 चीज पता चल जाए, उसका ऑर्बिट, उसका सब ऑर्बिट, उसका ऑर्बिटल और उसका स्पिन, अगर ये 4 चीज पता चल जाए तो आप निश्चित तौर पर उस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंच सकते हो। 1 मिनट चले गुरुजी, कुछ तो आइडिया आ गया, कुछ हल्का लगने लगा कि मैं क्या कर सकता हूं। चलो, अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ। बोलो, तो क्या पता चला? किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचने के लिए कितना चाहिए जानकारी? क्या? ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, स्पिन। ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल, स्पिन। अब तुमको ना मैं इसको थोड़ा सा क्लास के एग्जांपल समझाता हूं। बाबू रे यहां देखिए, मैं मान लीजिए कि मान लो मेरा एक भाई किसी स्कूल में पढ़ता है, ठीक? नाम है उसका मान लो शुभम कुमार। ध्यान दे रे, तो स्कूल तो बहुत बड़ा होता है। मानो उस स्कूल में गए प्रिंसिपल के पास, सर शुभम कुमार को सर कोई इमरजेंसी काम है सर। प्रिंसिपल क्या किया? हमको लिख दिया, शुभम कुमार क्लास 9th में पढ़ता है। बोले अच्छा, आप स्कूल में ढूंढना आसानी हो जाएगा कि हमारा 9th में जाएंगे। बोले सर थोड़ा और आसान कीजिए सर। बोलता है 9th B में पढ़ता है। अरे सेक्शन बता दिया, ABC रे, सेक्शन बता दिया। बोले अरे यार अब तो और आसान हो गया, अब 9th B में जाना है। बोले सर और आसान कर दीजिए ना। बोला 9th B के 7वां बेंच पर बैठता है। बोले हाँ, वाह। बोले और सर आसान? कहता है 7वां बेंच के पहला सीट पर बैठता है। बोलो क्या ढूंढने में कोई दिक्कत? डायरेक्ट स्कूल जाएंगे, 9वां क्लास देखेंगे, 9वां का सेक्शन B देखेंगे, सेक्शन B में घुसेंगे, 7 बेंच गिनेंगे, 7 बेंच का पहला सीट पे जो होगा उसको उठा के बाहर कर देंगे। यही सेम है 4 चीज। देखो, ऑर्बिट, ओ क्लास, सब ऑर्बिट, सेक्शन, बोलो ना रे, ऑर्बिटल, बेंच, स्पिन। बेंच का कितना सीट? क्या समझ पाया बाबू ने? 1 मिनट। चलिए भैया, अब तो भैया बहुत अलग अलग कहानी आप सुना रहे हैं, तो धीरे धीरे और भी क्लियर हो रहा है कि कैसे हम पहुंच सकते हैं। वेट है रे, अब गौर सुनना। अच्छा बाबू, मुझको एक बात और बताना थोड़ा सा जो हम पूछ रहे हैं। यहां आप लोग को इतना तो जरूर पता होगा कि ये जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, हाउस नंबर है, सबका कोड होता है। ये बात आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि सबका कोड होता है? नहीं पता है? मैं आपको ही बता देता हूं। जैसे सबको पता होगा कि बिहार का कोड होता है BR, गाड़ी में लिखा रहता है रे। बोलो, वेस्ट बंगाल का कोड होता है W, मध्य प्रदेश का MP, बोलो यस और नो रे, यूपी का UP, उत्तर प्रदेश, बोलो रे। तो क्या देखे, ध्यान देना, यहां गौर सुनना कि हर स्टेट की अपनी एक कोड होती है। अच्छा आपको पता है हर जिला की भी कोड होती है, हर डिस्ट्रिक्ट का भी कोड होता है 09, BR 09 मतलब बिहार का बेगूसराय। अरे हर डिस्ट्रिक्ट की भी अपनी कोड होती है। अरे 09, 07, 06, 05, 09, 21, 22 सबका कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट का भी कोड। जैसे कभी भी गाड़ी में अगर तुम BR 09 देखो तो समझ जाओ बिहार का बेगूसराय जिला का ये गाड़ी है। सोचो कितना धीरे धीरे, अरे गाड़ी में नंबर का ये सब मीनिंग होता है। 1 मिनट, मतलब वो गुरुजी मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का भी कोड होता है? हाँ, डिस्ट्रिक्ट का भी कोड होता है।
अच्छा, हर गांव का भी कॉर्ड होता है, हर गांव का भी कॉर्ड होता है, लेकिन है क्या, है क्या, इन सब चीजों को हम लोग अच्छे से जान इसलिए नहीं पाते हैं क्योंकि इन सभी का हमारे जीवन में उतना ज्यादा काम, सरकारी कर्मचारी को काम है तो वो सब जानते हैं, हम लोगों को उतना पता नहीं होता है। गांव का भी कॉर्ड होता है और घर का कॉर्ड बताइए किए थोड़ा देर पहले, अरे घर का कॉर्ड होवे कर रहा है 192 193, बोलो तो क्या समझे, क्या समझे कि जिस तरह से इन सभी का कोड होता है ना, साइंटिस्ट लोग क्या किया, क्वांटम नंबर बनाने वक्त में इन सभी का भी कोड दे दिया कोड दे दिया, जैसे ऑर्बिट, हेरे ऑर्बिट 3 ये 2 0 1 ऐसा कुछ कोड बना दिया। एग्जांपल सुनना, ऐसा कुछ कोड बना दिया, सेम वैसा ही कोड बना दिया जैसे कि यहां पे कोड बना हुआ था, कोड बना दिया। अब समझिए, अब आपको इशारा समझ में आ गया होगा, सर जी अब तो बहुत अच्छा से पता चल गया कि क्वांटम नंबर हेडलाइन क्यों पड़ा है, क्वांटम नंबर, ओ सही बात तो है कि क्वांटम नंबर एक नंबर है, अरे बोलो ना रे, क्वांटम नंबर एक नंबर। अच्छा, नंबर है या नंबर का समूह है, अरे संख्या है या संख्या का समूह है, संख्या का समूह है, अरे संख्या बोलते जब एक रहता, यहां तो 4 गो है तो संख्या बोलेंगे कि संख्या का समूह, हाँ तो क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर, नंबर नहीं, नंबर का ग्रुप है, नंबर का सेट है, सेट ग्रुप ग्रुप। अच्छा रे नो, कितना नंबर का समूह है, 1 2 3 4 4, अरे 4 को नंबर का समूह नहीं है रे, यानी क्वांटम नंबर 4 संख्याओं का समूह है। अच्छा बताओगे बाबू रे, इस 4 संख्या के समूह से हम लोग क्या पता करते हैं, किसी नागरिक का एड्रेस या किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, बोलो बोलो बोलो, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, मतलब वो देखिए कितना प्यारा सा परिभाषा लिखा हुआ है। अब हो गया क्वांटम नंबर का परिभाषा खत्म। सुनिएगा, बहुत आसान भाषाओं में लिखे हैं कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो लिखा हुआ है द सेट, ओ समूह गुच्छा ऑफ 4 नंबर, 4 नंबर का समूह, विच गिव्स जो देता है क्या, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूर्ण जानकारी, किसका, ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन का, इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। खत्म। क्या समझ पाए क्वांटम नंबर के बारे में, क्या क्या, फिर से बोल 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 बोल, व्हाट इज क्वांटम नंबर, द सेट of 1 number, 2 number, 3 number या 4 number, 4, the set of 4 number which gives complete information of any electron is called quantum। हिंदी में ही बोलना चाहता आराम से, 4 संख्याओं का वैसा समूह, 4 संख्याओं का वैसा समूह जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण जानकारी को देता है उसे ही क्वांटम नंबर कहते। हो गया, समझ आया बाबू रे। अच्छा एक बात और बाबू ध्यान देना रे, एक मिनट, क्वांटम नंबर को ना एड्रेसिंग नंबर भी कहा जाता है। क्या 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 क्या, हाँ क्वांटम नंबर को एड्रेसिंग नंबर भी बोला जाता है। क्यों 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 क्यों, अरे क्वांटम नंबर को एड्रेसिंग नंबर क्यों कहा जाता है, सोचो सोचो, अरे हाँ, अरे एड्रेस का मतलब होता है पता, बोलो ना रे, तो बोल क्वांटम नंबर पता देता है कि नहीं, किसका, मेरा तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन का, तो चूंकि ये पता बताने का काम करता है इसीलिए इसको एड्रेसिंग नंबर कहा जाता। कोई दिक्कत, चलिए रहा हूं, चलिए रे, धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप लोग इतना देर में स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे निश्चित तौर पर। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ चलिए, इतना समझ जाने के बाद मैं चाहता हूं कि 1 मिनट तुम लोग पहले जो अभी तक जो है ना क्वांटम नंबर को सिर्फ परिचय मतलब बता रहे थे क्या है, अरे अब इसका यूज दिखाएंगे। अभी खाली तुमको बता दिए कि क्वांटम नंबर से तुम किसी इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंच सकता है, अब तुमको हम पहुंचा के दिखाएंगे। अभी खाली बोले पहुंच सकते हैं, अब तुमको पहुंचा के दिखाएंगे, देखना गजब गजब। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा क्वांटम नंबर को 1 मिनट थोड़ा जल्दी से एक बार रिवाइज करवा दे, हाँ, ताकि हम लोग क्या क्या सीखे इतना देर में वो जानना है। चलो बोलो, क्वांटम नंबर का हिंदी क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या। अच्छा क्वांटम नंबर क्या है, एक लेटर है कि एक संख्या है, संख्या नंबर है। अच्छा नंबर है कि नंबर का सेट है, कितना नंबर का, 4 नंबर का। अच्छा इस 4 नंबर के मदद से हम लोग किसी नागरिक तक पहुंच सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन तक, किसी इलेक्ट्रॉन तक। बहुत अच्छा बाबू, इसीलिए डेफिनेशन क्या था, द सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम नंबर। चलिए गुड रे। अच्छा बाबू रे, तो आप समझ गए, तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार का होगा,
अरे बोलो, अभी जस्ट तो बोला कि 4 नंबर का समूह। तो क्वांटम नंबर कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। देखो लिखा है देयर आर मेनली 4 टाइप्स। सुनिएगा आप लोग मेरे साथ, जल्दी दोहराइए तो नाम, चारों नाम दोहराइए। चलिए बोलिए, बोलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। चल फिर से दोहरा जल्दी। क्या बोले? क्वांटम नंबर कितने प्रकार का? कौन कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या क्वांटम नंबर कितने प्रकार का? चारों का नाम याद हुआ? लास्ट बार बोलो 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 जल्दी। स्पिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो यस और नो। अब समझते हैं कि इस चारों का काम क्या है। तो सुनिए, चारों का काम था पहले ये बता दिए थे। एक का ऑर्बिट बताना, एक का सब ऑर्बिट बताना, एक का ऑर्बिटल बताना, एक का स्पीड बताना। बोलो बता दिए थे कि नहीं रे? अब है देखो वही तुम्हारे सामने अब दिखते चलेगा। आइए पहला सुनिएगा बाबू, सुनिएगा ध्यान से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आराम सुनते चलो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से सूचित करते हैं। किससे? हाँ, एन से ध्यान दो। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या काम है? इसका काम है ऑर्बिट बताना। क्या बताना? कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका काम है ऑर्बिट बताना। ध्यान देना रे, ऑर्बिट बताना। अच्छा बाबू रे ध्यान दीजिएगा, तो ऑर्बिट बताना। अच्छा आप लोग सभी जानते हैं, एक मिनट ध्यान दो, ये नाभिक है, अरे न्यूक्लियस, इसके चारों बगल ये ऑर्बिट है KLMN। अरे बोलो, और ये जो ऑर्बिट है आप सब जानते हैं कि KLMN को 1 2 3 4 बोलते हैं। अरे बोलो न रे, वही KLMN को देखो यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अरे आगे बढ़ेंगे रे, वेट। तो यही जो देख रहा है ये 1 2 3 4, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको किससे सूचित करते हैं? क्या कोई दिक्कत? बस हम क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बस कंसंट्रेट होकर सुनना है और कुछ नहीं करना है। ज्यादा दिमाग पे जोर भी देने का जरूरी, क्योंकि आपको दिमाग पे जोर देना पड़ गया था न्याय हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान में कभी जोर देना पड़ ही नहीं सकता है। ध्यान बाबू, एक मिनट रुक जाओ। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, किससे बोलते चलो? एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ऑर्बिट बता दिया, अभी की बताएगा? सब ऑर्बिट। अरे ऑर्बिट का टुकड़ा रे, अभी बताएगा सब ऑर्बिट। क्या बताएगा हिंदी में? अच्छा सब ऑर्बिट हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में 4 होता है। अरे SPDF क्या पढ़ाए कि नहीं सब चीज को? SPDF तो सुन लो। अच्छा एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे सूचित करते हैं? तो सुनते चलो, एल से ना। तो सुनिएगा एक मिनट। ओ ये भैया SPDF सब ऑर्बिट है, इसको किससे सूचित करेंगे? बस अंतर याद रखना कि जब S होगा ना तो मान कितना रखना? 0, P होगा तो 1, D होगा तो 2, F होगा तो बता। बच्चा इसमें गलती क्या करता है? बच्चा से एक मिस्टेक हो जाता है। बच्चा मिस्टेक ही करता है, सोचता है कि S पहला है, लिख देता है L का मान 1। नहीं, ध्यान देना रे, इसमें पहला को 1 इसलिए नहीं बोला गया, इसमें पहला को 1 इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि ऑलरेडी पहला को 1 बोल दिया गया था। तो सोचा तनी को चेंज कर देते हैं। गौर सुना रे, तो चेंज करके क्या कर दिया गया? बोल 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 बोल। हमको S का मान L का मान 1 नहीं रखना है, 0। अच्छा रुको, तो क्या ये वाला बात याद हुआ? चल बोल 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 बोल। अच्छा बोलना, एक मिनट, देख अभी तक 2 ऊपर है। क्वांटम नंबर कितने प्रकार का? अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसे सूचित करते हैं? एन से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? ऑर्बिट। अच्छा पहला ऑर्बिट रहेगा तो 1, दूसरा रहेगा 2 3 4। अरे बोलो रे। उसके बाद अब एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, किससे किससे? एल से। अच्छा इसका काम क्या है? सब ऑर्बिट बताना। अरे ऑर्बिट का भी टुकड़ा बताना, सब ऑर्बिट यानी उप कक्षा बताना। बोल उप कक्षा कितने प्रकार का? 4, SPD। अच्छा S रहेगा तो L का मान 0, उसके बाद 1 2 3। बोलो यस और नो? नहीं, बस 3 तक, 0 1 2 4 को सब ऑर्बिटे दुनिया में है रे, SPDF। इसका मतलब समझ गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू होता है, एजीमुथल 0 से शुरू होता है। बोलो यस और नो? आइए बाबू रे, अगला देखिए आपके सामने आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वेट वेट वेट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किससे सूचित करते हैं? इसका काम है ऑर्बिटल बताना। क्या बताना? एक मिनट मैं बताता हूं, ऑर्बिटल का मतलब बताता हूं। आप लोग भी थोड़ा देर पहले बताए थे कि सब ऑर्बिट यानी उप कक्षा 4 को होता है। बोलो ना रे, एक मिनट देखना, यहां देखना, आप समझ जाएगा। ये मान लो नाभिक, बोलो न्यूक्लियस। ये बाबू कक्षा, कक्षा में कौन होता है? उप कक्षा। तो मान लेते हैं एग्जांपल, मान लेते, ध्यान दो रे, मान लेते हैं ये S है, S में एक घर है रे। ये मान लेते बाबू यहाँ P है देखो P है, P में कितना घर? 3। अच्छा D में कितना घर?
हाँ तो मान लो बाबू डी है, ध्यान दो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इतने रहने दो, मैं समझा रहा हूँ। देखिएगा बहुत बच्चा सब समझ नहीं पाता है बाबू ने। 1 मिनट, मेरा हाथ देखना, इसको ऑर्बिट कहते हैं। अरे कक्षा ठीक, इसको 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 सब ऑर्बिट कहते हैं। उप कक्षा, अच्छा बोल सब ऑर्बिट में भी बोल छोटका छोटका घर है कि नहीं? एक ऑर्बिटल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? क्या आप समझ पाए? फिर से बोल, फिर से बोल 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 बोल। कक्षा, कक्षा में उप कक्षा, उप कक्षा में भी घर होता है। अरे ये सब इसको कहते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते रे? ऑर्बिटल। तो बोल इसका क्या काम है? ऑर्बिटल बताना इसका काम है। हाँ कि मतलब 5 गो तो है, लेकिन 5 गो में कौन, इसका ये काम है ऑर्बिटल बताना, ऑर्बिटल बताना, ऑर्बिटल बताना। अरे गुरुजी ऑर्बिटल बताना, हाँ तो सुनो तो बोलो उप कक्षा क्या गो? बोलो ना रे 4 गो। सब जानते हैं कि एस में कितना घर, पी में, डी में, एफ में। सिंपल याद करने का तरीका है 2 2 बढ़ा देना। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में अरे 2 2 बढ़ा देना बस। रेडे 1 मिनट। अच्छा बोल, अच्छा देखते हैं तो कौन बच्चा बताएगा, देखिएगा। चलिए बोलिए, बोल पूरा को क्या बोलते हैं? पूरा को क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट। पूरा को क्या बोलते हैं? हाँ पूरा क्या बोलते हैं? सब ऑर्बिट। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? पूरा को सब ऑर्बिट, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं ऑर्बिटल। तो वेट, तो बोल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या काम है? पूरा बताना कि ये बताना? हाँ ये बताना, ये बताना, ये बताना। समझ में आ रहा बाबू? ये बताना। वेट 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 वेट, तो सुनो क्या करना है। तो बस वही एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 बना दिए। अब कुछ मत करो, बीच में 0 लिख दो। क्या लिख दो? अरे नहीं समझा, ऐसे समझो। मैथ पढ़ा है सबको? 10वां में पढ़ा होगा कि संख्या रेखा के बीच में 0 होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस। क्या ऐसा पढ़ा है कि नहीं? वही काम कर दो, वही काम कर दो। देख लो वही किए हैं कि नहीं। वेट, ये बीच में था रे, क्या लिख दिए? उधर प्लस, प्लस 1 इधर, फिर बोल बीच में उधर प्लस 1 प्लस 2 इन्हें माइनस 1 माइनस 2। बोलो न रे। अच्छा अगर हम एक किया 0, एक बोल बीच में है तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इन्हें माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। समझ में आया? यही जो है यही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। यही क्या है? वेट 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 बाबू रे 1 मिनट ध्यान देना। लास्ट, चलो फाइनली मेहनत के बाद हम लोग वहां पे पहुंच गए जहां तक हमको पहुंचना था। वेट, ध्यान ध्यान बाबू रे, ये सब लिखने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आप लोग पहले देख लीजिए अच्छे से। वेट देखना बाबू, लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। क्या क्या? अरे 4 गो था ना, तो स्पिन क्वांटम नंबर इसको किससे सूचित करते हैं? ई की बताता है। 1 मिनट, आप सभी 1 मिनट, आप सभी को इतना जरूर पता था, आप सभी को इतना जरूर पता था कि जितना घर है हर घर में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पता था ना? अरे हर घर में क्या इलेक्ट्रॉन? हर घर में कितना इलेक्ट्रॉन? ओ मतलब समझ गए, एक घर को इधर आओ, वही बना है। बोल हर घर में कितना इलेक्ट्रॉन? अच्छा इसका मतलब कोई जानता है? एक ऊपर एक नीचे का मतलब क्या क्या जानते हैं आप लोग? 1 मिनट, तो हम बताए थे कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें से एक घूमता है घड़ी की दिशा में, एक घूमता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जो घड़ी के दिशा में घूमता है उसको ऐसे, जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है उसको ऐसे दिखाया जाता है। 1 मिनट बोल बाबू, 1 मिनट रे, तो देखना क्या बोले। 1 मिनट और बोले हर ऑर्बिटल में क्या होगा इलेक्ट्रॉन? एगो घड़ी के दिशा में घूमने वाला, एगो घड़ी के, यही इसी को बताने का काम मिला है इसको। क्या कि कौन घड़ी के दिशा वाला कि घड़ी के विपरीत दिशा वाला। तो अगर घड़ी के दिशा में घूमेगा तो +1/2 लिखना, और घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा तो -1/2 लिखना। क्या लॉजिक समझ पाए? चलिए मैं आप लोग को एक बार रिकैप करवा देता हूं फास्ट। चलिए क्वांटम नंबर कितने प्रकार का? बोलिए बोलिए। हाँ क्वांटम नंबर 4 प्रकार का। जल्दी कौन कौन सा? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। सबका काम बताएगा। पहले हम कितना बताओ तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे सूचित करते हैं? किससे? एन से। इसका काम क्या है? ऑर्बिट बताना। अच्छा पहला ऑर्बिट होगा तो एन का मान, दूसरा, तीसरा, चौथा, गुड। चलिए अगला एजीमुथल क्वांटम नंबर किससे सूचित करेंगे? सूचित किससे करेंगे? एल से। इसका काम सब ऑर्बिट बताना। अरे ऑर्बिट का टुकड़ा बताना। अच्छा ऑर्बिट में क्या टुकड़ा? एस पी डी। अच्छा एस रहेगा तो एल का मान 0, अच्छा पी रहेगा तो
डी रहेगा तो एफ रहेगा तो कोई दिक्कत? चलो गुड गुड गुड। तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसे सूचित करते हैं? बोलो ना। हाँ, छोटी एम से वही एम से। अच्छा, इसका क्या काम है? इसका काम ऑर्बिट बताना है कि सब ऑर्बिट की ऑर्बिटल? बोलो ना रे, ऑर्बिटल। अच्छा, एस में क्या होगा? ऑर्बिटल एक, पी में, हाँ, डी में, एफ में 7 ना रे, बीच में रखेंगे इधर उधर, समझ में आ गया? लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। इसका क्या काम है? दिशा बताना। अरे दिशा, डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रॉन घड़ीक दिशा में कि घड़ीक दिशा में तो +1/2 और घड़ीक विपरीत दिशा में तो। सुनिए, अब फिल्म हुआ यहां पे देखो, लास्ट नहीं बोले थे कौन सा ये फिल्म है? क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कौन सा फिल्म है? वैसा फिल्म जो लास्ट तक समझ नहीं आएगा, जो कि अभी तक हुआ। अब आगे का 5 मिनट में तेरा पूरा फिल्म है समझ में आ जाएगा। अब चल रहा है लास्ट फिल्म का लास्ट टाइम 5 मिनट। अब देखो तुमको पूरा फिल्म में समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा था, और जब जानोगे तुमको गजब का खुशी मिलेगा। चलिए, मैं आपके चेहरे पे खुशी के लिए मैं इस फिल्म को समाप्त करता हूं, लेकिन क्वेश्चन के साथ। आइए प्यारे बच्चों, आराम से सुनना। पहले मुझे इसमें से एक बात बताओ, तब हम फिल्म को खत्म करते हैं। इसमें से कितने बच्चे हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है? नहीं आता है बोल रहे हैं। नहीं आता मतलब समझे? 1s2 2s2 2p6 3s2 याद आया? अरे 1s2 2s2 2p6 रे। 1 मिनट, हल्का फल्का भी मालूम है आपको? और ऐसे भी आप ध्यान सुनिए, अगर आप 11वीं के छात्र हैं और अगर आपको 11th में ये नहीं आ रहा है ना बाबू, 11वीं खत्म हो गया, अगर आपको 11वीं खत्म होने के बावजूद भी अगर ये नहीं आ रहा है बाबू, तो आप बहुत बच्चों से पीछे चले गए, बहुत बच्चा से। लेकिन हाँ, उसके लिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कुछ करने का। ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है बाबू। आप सभी के पास जरूर मोबाइल है, मैं हमेशा बोलता हूँ और मैं फिर से बता देता हूँ, आप सभी के पास निश्चित तौर पे मोबाइल होगा। अरे यूट्यूब पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाके बोलिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सौरभ भैया, बस यही बोलना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सौरभ भैया, या इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय सौरभ भैया। ये नहीं बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय सौरभ ट्यूटोरियल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय सौरभ केमिस्ट्री, कुछ भी बोलो, आपके सामने एक बाएगे 4-5 को वीडियो खुल जाएगा। भैया एक टॉपिक पर 5 वीडियो, कैसे पता चलेगा कौन देखेंगे? अरे 5 मेरा ही मिलेगा, और 5 वीडियो में से देखना कौन है तो वो आप पे डिपेंड करता है। मेरा इस टॉपिक के ऊपर में 5 मिनट का भी वीडियो बना हुआ है, आधे घंटा का भी वीडियो बना हुआ है, 1 घंटा का भी वीडियो बना है, 1 घंटा प्लस का भी बना हुआ है। गुरुजी एक टॉपिक पर ऐसा क्यों? अरे नहीं समझा, किसी को मान लो शॉर्टकट सीखना है, जल्दी खाली सीखना, किसी को है गहराई से सीखना है, दोनों में अंतर है कि नहीं? किसी को सीखना है तो 5 मिनट बुला जाके देख लेना, गहराई से सीखना है, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, तो 1 घंटा प्लस बुला देखना। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो जिसको जैसा देश वैसा बेस। आप मानिए कह रहे तुम एग्जाम देने जा रहा है, हाँ, हम क्यों बनाए वैसा वीडियो क्यों बनाया वैसा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा क्यों बनाया? वजह यह है कि मानो कि तुम अभी पढ़ रहा है परमाणु संरचना, क्या पढ़ रहा है? तुमको अभी ये पढ़ने में इंटरेस्ट है, अब मान लो 1 घंटा की वीडियो वो देख लेंगे, वो यहाँ देख कर थक जाएंगे, पता चलेगा जो पढ़ना है वो पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए क्या किए, 5 मिनट का बना दिए ताकि जल्दी देख के जल्दी समझ के काम चल जाए। समझ में आया क्या बोले? इतना काम अगर आप नहीं कर सकते अपने लाइफ के लिए तो आपका पढ़ना बेकार है। बस आपको जाके यही बोलना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय सौरभ ट्यूटोरियल या सौरभ भैया, कुछ भी नाम लोगे ना, बस इसका वर्ड आगे का बोल देना, अपने आ जाएगा बाबू। अरे आइए, और निश्चित तौर पे ये कर लीजिएगा 12th में, नहीं तो बहुत परेशानी में फंसोगे। आइए बाबू, अरे हाँ ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। अब क्या बोल रहे हैं, तो फिल्म अब हम करते हैं समाप्त के दौर पर। जिसको नहीं आ रहा है, जिसको तो अब वो करेंगे क्या? तो ये मान के चलेंगे कि हमको आ रहा है। सर गुरुजी क्यों? अरे जब वीडियो देखेगा अपने समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लो। तो ये मान के चलना है कि हमको आ रहा है, बस उसके आगे समझना है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। देख रहे, अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, नहीं बोलेगा, आराम से चुपचाप सुनेगा। पहले लिखा है 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। वाह, कहता है कि कार्बन का 5वां इलेक्ट्रॉन बताइए कहां है, कैसे है, बताइए, मतलब एड्रेस बताइए कहां है, कैसे है। वही एड्रेस पढ़ रहे थे, बोल रहा है कार्बन का 5वां इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने। गुरुजी कैसे बताएं?
कुछ नहीं करना है, स्टेप सुनिए। सबसे पहले जिसका बोलेगा उसको लिख देना, लिख दिया। उसके बाद इसका परमाणु संख्या लिख देना। अरे एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना होता है? 6। बचपने से याद किए होंगे। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का, बोलोन रे, कार्बन का 6। गुड। ये सब भी अगर याद नहीं है तो याद जरूर कर लीजिएगा 12 जाने से पहले। याद ही करना पड़ेगा, इसमें तुमको कोई हेल्प नहीं करेगा, ये याद ही करना पड़ता है। मैं भी किया, तुम भी करो। वेट, तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 यानी एटॉमिक नंबर 6। उसके बाद क्या करना है? वही जो बोले वीडियो देखने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता देख के सीख जाइएगा। उस बाद इसको करना है, और जब आप उसको सीख जाओगे ना तो इसको ऐसे करोगे 1s2 2s2 2p2। मारो खाएगा 2p2 रे। अरे 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 है, देखो 6 पुड़ गया, 6 पुड़ गया बाबू रे। यही सिखाएंगे उस वीडियो में, यही पता चलेगा कि कैसे लिखा जाता है। तो 2 2 4 2 6। चलिए बहुत अच्छा, इतना कर दिया। करने के बाद क्या करोगे? कितना इलेक्ट्रॉन बोला? बोलो रे, पचमा ना। ढूंढो तो पचमा कहां मिलेगा, ढूंढो पचमा कहां मिलेगा। अरे 2 2 2 4 2 6, ओ एक में पचमा होगा। बोलो रे भाई, यानी पचमा इसी में होगा। इसको घेर देना, घेर दिए। अब अगर आप पोस्टमार्टम करो, मतलब चीर फाड़, अपने पता चल जाएगा। आप देखो कैसे। चल बोल पी। पी में बोल 3 घर होता है कि नहीं? थोड़ा दिखा भी देना जरूरी है। हाँ है। पी में बोल 3 घर है कि नहीं? अरे अभी जस्ट समझाए थे। पी में कितना घर? चलिए पी में 3 घर, तो पी में 3 घर बना दिए। कितना इलेक्ट्रॉन है? पहले दोनों को भर दो। भरने का तरीका पता है ना? एक एक करके, दोनों एकरे में ना, ऐसे 2 है ना, तो 1 1 2 ऐसे भरा जाता है। हाँ भर दिए, हो गया, बन गया, खत्म, निकल तो गया। जो मेहनत था मेरा निकल गया। देखो कैसे। पचमा इलेक्ट्रॉन बोला ना, देखना 2 2 4, इसको खोल दिए ना, तो 2 2 4 5। ओ इसका बात कर रहा है, इसका पता चल गया कौन बंदा है, पता चल गया। अब क्या करो? अच्छा, क्वांटम नंबर कितने? 4 प्रकार के होते हैं ना। कौन कौन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। बोलो यस और नो। चल बोले एन मतलब कक्षा। चल जल्दी बता, पचमा इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षा में है? अरे बोलो ना, दूसरा। अच्छा एल बताए थे, यहां पी है। बोले एस होता तो 0, नहीं बताए थे? अब पी होगा तो 1। बोलो बताए थे कि नहीं रे? तो यहां पे बाबू रे पी है ना रे, तो बोले एल का मान कितना रखेंगे? 1 हो गया। अच्छा एम, 1 मिनट, बीच में 0, उधर +1 इधर -1, तो बोल पचमा इलेक्ट्रॉन यहां है ना, -1। बोलो रे। अच्छा बोल घड़ी की दिशा में है कि घड़ी की विपरीत? घड़ी की दिशा में। अरे ऊपर है ना, तो घड़ी की दिशा मतलब +1/2। हो गया, खत्म। यही है, यही है बाबू क्वांटम नंबर। ये जो निकाले अपना लोग, इसी को कहते हैं क्वांटम नंबर। देखें, तो हम आपको बताए थे ना कि जब पूरा फिल्म बाबू चलेगा तुमको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन फिल्म जैसे समाप्त होगा ना तुमको पता चल जाएगा कि क्वांटम नंबर निकाला कैसे जाता है, क्यों निकाला जाता है सब। चलिए, मैं आशा करता हूं कि ई वाला क्वेश्चन जो है तुम लोग मेरे साथ मदद करके हम लोग साथ में बनाएंगे। चलिए रे, ई वाला क्वेश्चन, हाँ चलिए बाबू रे, चलिए हम लोग और आप लोग मिल के बनाते थे इसको। चलो सब बच्चा बोलो, लास्ट क्लास से अलविदा लेने से पहले जल्दी बोलो बाबू रे। हाँ सबसे पहले क्या करेंगे? बोलन रे, सबसे पहले इसको लिखते हैं। बोलो mg लिख दिए। उसके बाद इसका परमाणु संख्या। आप सभी जानते हैं कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। कितना? सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। मैग्नीशियम कितना? उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना। हाँ तो ये मान के चलिए कि मुझे आता है, क्योंकि जैसे हम सर्च करेंगे गुरुजी सीख जाएंगे, निश्चित सीख जाएगा, टेंशन नहीं लो रे। तो मान चलो कि हमको आता है, आज जिसको आता है उसको आता ही है। 1s2 2s2 2p6 3s2, गिन लो, 2 2 4 6 10 10 2 12। चलो बाबू रे, तुम लोग के बैच में मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, क्योंकि 9 लेंगे तो इजी हो जाएगा। 9 लेंगे तो इजी हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं ना, 12 ही ले लेते हैं। हाँ 9 लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। अरे 1 मिनट, 12। वेट, अब बाबू दिमाग लगाओ तेरे। 2 2 4 6 10 2 12 ना। अच्छा 12 तो हो चुका है। अच्छा कहाँ? बर्मा के पास जाना है ना। ओ बर्मा के पास जाना है। बर्मा कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा बर्मा? 2 2 4 6 10 10 2 12 में मिलेगा। जिसको मिलेगा घेर दो। घेर दिया? आप पोस्टमार्टम कर दो। चल जल्दी।
बोलो अब ये एस है ना, बोलो ना रे, एस में कितना घर, बोलो बोलो, एस में एक घर, बोलो ना रे। अच्छा इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा एगो ऐसे होगा ना रे। चलिए रुकिए, बर्मा इलेक्ट्रॉन ना, गिने तो कौन कौन, बर्मा कौन होगा, गिनो, 2 2 4 6 10, 1 11 1 12। ओ बंदा मिल गया रे, अरे बंदा मिल गया। चलिए बोलिए एन एल नहीं रे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, यस और नो रे। चलिए जल्दी पहले बताइए कक्षा, जल्दी बोलो कक्षा कितना है, 3, कोई दिक्कत। एल, अच्छा एस में एल का मान 0, अरे बोलो एल में एस का मान जल्दी ले 0, गुड। एम भैया पीछे है किया 0, ये होबे करता है, अरे बोलो रे। लास्ट एस, बोलो ऊपर है कि नीचे है, नीचे है मतलब, मुझे तो पूरा विश्वास है कि अब तो निश्चित तौर पे समझ में आ गया होगा। क्या बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं रे। हम आपको बताए थे ना कि फिल्म जब चलेगा कुछ नहीं समझ में आएगा, लास्ट में लगेगा अरे भैया गजब का चीज आज क्लास में सीख लिए। तो क्या बोलो तुमको अब हम कोनो इलेक्ट्रॉन का निकालने देंगे, क्या निकाल सकता है, पक्का। चलिए तो आप लोग सभी बच्चे एक को, आप लोग अभी क्या करना है, कॉपी के पीछे में एक बनाना है और बना के ये नंबर बताना है, बस नंबर समझे, हाँ सुनिए नंबर समझे, ऐसे बताना पड़ता है, 3,0 ऐसे लिखा जाता है, 3,0,0 - 1/2। क्या ऐसे बता सकते हो, पक्का। चलिए तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, जो बच्चे इसको YouTube पे देख रहे हैं उस बच्चे को क्या होगा आंसर, उसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना है, मैं जाके देख लूंगा कि आपका सही जवाब है या नहीं। और जो ऑफलाइन में भी बना रहे हैं जल्दी से बनाइए। और हम लोग आज की इस वीडियो को यहाँ पे ही करेंगे समाप्त। लेकिन चलिए आप लोग एक क्वेश्चन बनाइए उसके साथ, थर्ड, ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग पीछे बनाइएगा। दे लिखो तो बाबू, 18th इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से बना के इसके क्वांटम नंबर को निकाल के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। आज के इस वीडियो से मैं यहाँ से लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।